मेरे अपने शब्द नहीं है, वो मैंने भी कहीं देखे थे, लेकिन जो भी कहावतें हैं, बातें हैं, किसी वक्त में कही गई, उनका महत्व था, इसीलिए वो आगे बढ़ती चली गई। तो मैंने कहा कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। और जो शुरू में मैंने बात बोली थी वो मैंने कही कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सी मंजिल है जिसे पा नहीं सकता। अब ये तो है नहीं कि आप सोचो कुछ और सोचने के बाद मेहनत करो नहीं, हाथ पैर हिलाओ नहीं और फिर दोष देना शुरू कर दो कि हमने तो प्रयास खूब किया था। हार मान लेने से आपके जीत की संभावना नहीं रहती, लेकिन प्रयास करने में आपकी हमेशा जीत की संभावना बनी रहती है। आजकल की भाषा में उसको दो प्रकार की सोच का नाम दिया, एक नकारात्मक जिसको नेगेटिव थॉट्स कहते हैं और एक सकारात्मक जिसको पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव कहते हैं सफलता को, नेगेटिव कहते हैं नकारात्मक हार को। अगर जीतना चाहते हो तो हमेशा अपने मन में उस बुलंदी को छूने के लिए हौसला पक्का और दृढ़ संकल्प रखो कि हाँ मैं इसको हासिल करके छोड़ूंगा। और कितने लोगों ने जिन्होंने ये संकल्प लेके कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम उन्होंने, और कितने लोगों ने जिन्होंने ये संकल्प ले रखो कि हाँ मैं इसको हासिल करके छोड़ूंगा। और कितने लोगों ने जिन्होंने ये संकल्प लेके कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया तो उनकी जीत हुई। इसी बारे में जब हम पढ़ते थे 9वीं 10वीं क्लास में, इंग्लिश की किताब में आया करता था, एक कहानी थी, बड़ी रोचक भी है और आदमी के विचारों को ताकत भी देती है। उस कहानी का शीर्षक या नाम था किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। किंग ब्रूस एक राजा हुआ किसी वक्त में, और स्पाइडर कहते हैं मकड़ी को। चींटी कहो, कीड़ा कहो, मकड़ी कहो। तो एक बार किसी दूसरे राजा ने उस पर चढ़ाई की, किंग ब्रूस पर, और लड़ाई करके उसने उसके राज को छीन लिया। जब किसी राजा का राज छिन जाता था तो अपनी जान बचाने के लिए कहीं भाग निकलता था। वो भी वहां से भाग निकला और जंगल में जाके एक गुफा दिखाई दी, उसमें उसने निवास शुरू कर दिया रहना। इसी चिंता में उधेड़ बुन में रहा, क्या करूं। लेकिन वहीं से उसने प्रयास किया, अपने सैनिकों को ढूंढा, वफादार लोगों को खोजा, इकट्ठे किए, फिर उसने उस राजा पर अपना राज वापस लेने के लिए आक्रमण किया, लेकिन हार हुई। एक बार नहीं, उसकी कई बार हार हुई। तो अगर नेगेटिव विचार होते तो वो हार के छोड़ देता ना, उसने छोड़ा नहीं। तो उसने अपनी कोशिश जारी रखी। इसी उधेड़ बुन में, चिंता में जब इंसान एकांत में होता है, सोचता है। जिस आदमी की जो जरूरत होती है उस बारे में सोचता है, समस्या होती है तो उसके बारे में सोचता है,
अपने जीवन के भविष्य के बारे में, अपने बारे रोग तो रोग के बारे में वो ये तो उसके बारे में सोचता है, अपने जीवन के भविष्य के बारे में, अपने बारे में, रोगी है तो अपने रोग के बारे में वो हमेशा उधेड़बुन में रहता है कि मैं क्या इलाज करूं, कैसे रहूं, कैसे सफलता पाऊं। बस इसी विचार में वो गुफा में लेटा लेटा ऊपर की तरफ देख रहा था और गुफा में अकेला इन्हीं विचारों में टाइम एक मकड़ी जिसका घर ऊपर था छत में, उधर चढ़ना शुरू किया। वो देखता रहा, सोचता रहा, वो एक बार चढ़ी गिर गई, दोबारा प्रयास किया फिर गिर गई, दोबारा प्रयास किया फिर गिर गई। उसने उसकी गिनती करी तो 9 बार गिरी वो। जब 9 बार नीचे गिरी, 10वीं बार उसने प्रयास किया तो अपने उस घर में पहुंच गई जहां उसका वो जाड़ा बना हुआ था। उसको देख के और उसके मन की जो शक्तियां थी जागृत हो गई, जो निराशा थी या उसके पॉजिटिव थिंकिंग थी जो धूमिल हो चुकी थी वो पुनः जागृत हुई। और उसने उसी टाइम उसका ख्याल आया तो कहने लगा, वाह, जब एक कीड़ा प्रयास करके अपनी जीत हासिल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इफ ए स्पाइडर कैन व्हाई कैन नॉट आई, कि जब मकड़ी जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। दोबारा से हिम्मत की, सैनिकों को फिर इकट्ठा किया और उस बार उसने फिर आक्रमण किया तो उसको हरा के वापस अपने राज को ले गया। कहानी है, रोचक है, लेकिन क्या शक्ति देती है जो अपने जीवन में इस प्रकार की सोच रखते हैं। आजकल क्या देखते हैं, ये माताओं में ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी आदमी भी ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मेरा कहीं दिल नहीं लगता, काम करने को दिल नहीं करता, मुझे नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, दवाइयाँ ले ली मैंने। बात उनकी सत्य है। इसमें एक बात नहीं, काफ़ी फैक्टर काम करते हैं। एक तो आदमी अपनी सोच को अच्छा रखो, नंबर 2 आदमी अपना खान पान को अच्छा रखो, ज़रूरत के मुताबिक खाओ, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं।